हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं उन सारी चीज़ों को जो हर एक न्यू ब्लॉगर फेस करता है। ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है बट उसका सोल्यूशन उसको नहीं मिलता है। तो उस सोल्यूशंस को मैं आज शेयर करने वाला हूं। तो मैंने ऐसे 5 क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं मेरे वीडियोस पे। तो उस क्वेश्चंस को मैंने पिक किए हैं। उस क्वेश्चन का मैं आज आंसर देने वाला हूं और ये न्यू ब्लॉगर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलो फिर ज़्यादा देर न करते हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। गाइज, पहला क्वेश्चन ये है कि हम अपना वेबसाइट किस तरह से बनाएं, लाइक डायनेमिकली बनाएं या स्टैटिकली। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो वेबसाइट बनाने के तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायनेमिकली और दूसरा है स्टैटिक। अगर मैं डायनेमिक के बारे में बताऊं तो जो वर्डप्रेस है वो डायनेमिक में आता है। जैसे कि जो ड्रैग डाउन फीचर होता है वो सारे डायनेमिक में आते हैं। जैसे कि होस्टिंगर एआई हो गया, उसके बाद वर्डप्रेस हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डायनेमिक सपोर्ट करते हैं, जो आप ड्रैग करके बना सकते हैं आपके वेबसाइट को। दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट को कोडिंग के थ्रू आप उसको बनाते हैं। जैसे कि HTML हुआ, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाते हैं। उसके बाद पाइथन में भी बनता है। बहुत लोग पाइथन का भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो पाइथन का यूज करना जरूरी नहीं है। आप HTML और CSS जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 जो वे हैं वेबसाइट बनाने के। तो आप इसमें से कौन सा चूज करना चाहते हैं वो पूरा डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको डायनेमिकली इजी पड़ता है तो आप उसको यूज करें। अगर आप अपना वेबसाइट स्टैटिक बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसको रैंकिंग करने में गूगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो भी स्टैटिक वेबसाइट्स होते हैं उनको गूगल बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, और जो डायनेमिक होते हैं उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है। ये पूरा डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको डायनेमिकली आता है तो डायनेमिक करें, और स्टैटिक आता है तो स्टैटिक करें। लेकिन बेटर जो है ऑप्शन वो स्टैटिक ही रहेगा हमेशा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कि हमने डायनेमिकली चूज किया, जिसको स्टैटिक वेबसाइट बनाना नहीं आता, जिसको कोडिंग्स नहीं आते। मोस्ट ऑफ लोगों को कोडिंग्स नहीं आते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि डायनेमिक में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप डायनेमिक बना रहे हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करें। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हुआ और उसके बाद होस्टिंगर एआई हुआ, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। आपको जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं होस्टिंगर पे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो आप किस पे जाना पसंद करेंगे, ये क्वेश्चन था। होस्टिंगर एआई चूज करें या फिर वर्डप्रेस चूज करें। गाइज, मैं बोलूंगा कि आप वर्डप्रेस पे जाएं। उसका रीजन यही है क्योंकि अगर आप YouTube पे देखेंगे, आप वर्डप्रेस सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आप जिसका यूज करके सीख करके आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उसके कंटेंट जो शॉर्टेज रहते हैं, वीडियोस शॉर्टेज रहते हैं, जिसके वजह से आपको काफी परेशानी फेस करनी पड़ती है। इसको कैसे करें, इसको कैसे करें। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप वर्डप्रेस के थ्रू जाएं, क्योंकि वर्डप्रेस पे बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप वहां से देख के भी आप कुछ चीजें फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कभी करें। मतलब बहुत लोगों को इतना घाई रहता है कि उनका जैसे ही वेबसाइट बनाए वैसे ही मोनेटाइज कर देते हैं। गाइज, ये पूरी तरह से गलत मैनर है। आपका जो भी मोनेटाइजेशन प्रोसेस है ये गलत है। ऐसा मत करो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब तक आपका वेबसाइट पे 100 विजिट पर डे नहीं होता है, मतलब 100 विजिट आपका पर डे होता है, ऑलमोस्ट 3000 4000 विजिटर आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसके बाद ही मोनेटाइज करें। गाइज, इस पे आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। होता क्या है कि आप जैसे ही वेबसाइट बना देते हैं और मोनेटाइज कर देते हैं, उस पे विजिट एक भी नहीं होता है, और गूगल ऐड दिखा रहा है आपके वेबसाइट पे, बट वहां पे एक भी विजिट नहीं है। तो गूगल को लगेगा कि ये वेबसाइट पूरी तरह से डेड है, या फिर यहाँ पे कोई कुछ यूजफुल कंटेंट नहीं है। तो उसके बाद से वो गूगल क्या करेगा, उस वेबसाइट पे लो CTC के जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करने लगता है। उससे क्या होगा कि जब आपका वेबसाइट फिर से अच्छा खासा चलता रहेगा, जैसे जैसे आप उस पर ज्यादा कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो भी आपके वेबसाइट पे वो लो CTC ही रहता है। उसका रीजन ये है क्योंकि गूगल को एक कहीं ना कहीं पता चल गया है कि वो वेबसाइट पे लोग कम आते हैं, तो इसके लिए उस पर लो CTC। आपका वेबसाइट खूब इम्प्रूव भी हो गया तो भी वो लो CTC ही आपके वेबसाइट पे आता है। इसके लिए अगर हायर CTC चाहिए तो आपको वेबसाइट
इंस्टेंटली ही आपको मोनेटाइज नहीं करना है। आपको वेट करना है कि आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा विजिटर्स आने लगे, उसके बाद ही मोनेटाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेबसाइट को मोनेटाइज करने के टाइम पे कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे जो न्यू कमर होते हैं इस फील्ड में, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप अपना वेबसाइट बनाते हैं 1-2 पेजेस लिखते हैं, 10 पेजेस लिखते हैं, उसके बाद तुरंत ही अपना वेबसाइट मोनेटाइज कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, गूगल पॉलिसी के हिसाब से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। गूगल एडसेंस जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका एडसेंस रिजेक्ट होके चला आएगा वापस से। जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करते तब तक आपका वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा उधर से। मैं बता दूं कि सबसे पहले कि आपके वेबसाइट पे कुछ पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि होने ही चाहिए, तभी जाके गूगल आपको अप्रूवल देता है। जैसे कि होम पेज हो गया, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। तो ये सारे पेजेस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक वेबसाइट के लिए, क्योंकि वो पहचान होता है एक बंदे का, एक पर्सन का, कि ये वेबसाइट इस बंदे ने बनाया, इनको इधर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका डिस्क्लेमर ये है, इसका प्राइवेसी पॉलिसी ये है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं कि आपने कोई शॉप का वेबसाइट बनाया, तो वहाँ पे रिफंड पॉलिसी है, तो रिफंड पॉलिसी में आपने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो सामने वाले को कैसे समझेगा आपका क्या पॉलिसीज है। और उसके बाद सपोज कि आपने किसी को आपके वेबसाइट पे किसी को कांटेक्ट करना पड़ा, तो कैसे करेगा बंदा। अगर आपके वेबसाइट पे कांटेक्ट पेज है तो आप कोई भी आपके वेबसाइट पे विजिट करके कांटेक्ट पेज में से जाके आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से इसके लिए पॉलिसी बनाए गए हैं गूगल के थ्रू। और दूसरा और भी बता दूं कि गूगल इतना ही नहीं, कंटेंट पॉलिसी भी रखता है। जैसे कि आपने वेबसाइट पे क्या चीजें शो कर रहे हैं, क्या चीजें डिस्प्ले कर रहे हैं, या फिर क्या चीजें कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको गूगल एडसेंस के पॉलिसीज के पेजेस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या हम ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं। गाइस ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस किए गए हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, बट मैं कहूँगा आज के डेट में इतना भी इजी नहीं है ब्लॉगिंग से पैसा कमाना। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत से आप उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर आप कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रहे हैं और डे का आप 3 पोस्ट पर डे डाल रहे हैं, तो 100% श्योर है कि आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोस्ट महीने में 1 बार 2 बार ऐसा जाता है तो आप भूल जाइए, ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि आज के डेट में लोग कोलैबोरेशन करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि एक वेबसाइट पे बहुत सारे पोस्ट डाल रहे हैं, उस पोस्ट से इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा पोस्ट आपके वेबसाइट पे होंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है रैंकिंग के, क्योंकि उसके अंदर भी कंटेंट रहते हैं बहुत सारे। हर ब्लॉग पोस्ट पे एक कीवर्ड रहता है, उस कीवर्ड से बहुत ज़्यादा रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अकेला काम करने से अच्छा आप 2 जन के साथ काम करो तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आप कोलैबोरेट करो लोगों से कि आप 3 पोस्ट लिखो, मैं 3 पोस्ट लिखता हूँ। इस तरह से आप काम करेंगे तो 100% चांसेस है कि आप अच्छा खासा इनकम जनरेट करेंगे। और तो भी आप अकेले से तो बेटर ही इनकम जनरेट करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि आप कोलैबोरेट करो किसी फ्रेंड के साथ में, किसी दोस्त के साथ में, आप उसको रेवेन्यू शेयर कीजिए, दोनों जन मिलके एक काम कीजिए। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। क्योंकि आज के डेट में जितने भी मीडिया टॉप मीडियाज हैं वो अपने अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखवा रहे हैं किसी न किसी के थ्रू, और उससे वो इनकम जनरेट करके उनको ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अकेले ही काम मत करो। अगर अकेले काम कर रहे हैं तो उसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। उसके लिए आपको कोलैबोरेट करना है, 1 बंदे से, 2 बंदे से, 3 बंदे से, सबसे कोलैबोरेट करो और साथ में काम करो, तभी जाके आपका वेबसाइट ग्रो होगा। ठीक है गाइस, ये 5 क्वेश्चन मैंने आज लेके आए। और भी सारे क्वेश्चन थे, मैंने उसको कवर नहीं किए, वो फ्यूचर में मैं उसको भी कवर करूंगा। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
subscribe now and press the bell icon.